अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह खैर खैरियत से होंगे। तो पिछला जो टॉपिक था हमारा, पिछले वीडियो में हमने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आइए इस वीडियो में हम देख लेते हैं जी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज इस वीडियो में हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पेशलाइज्ड फॉर, यानी कि जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो स्पेशलाइज्ड है किसके लिए? स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट्स, यानी कि हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है स्पेशलाइज्ड है प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट्स, यानी कि फ़ीमेल गैमेट्स में हमारे पास आ जाती है एग सेल्स। ठीक है, ओवा भी इसे कहते हैं या एग सेल्स। फिर इसके बाद दूसरा इसका जो है स्पेशलाइज्ड है फंक्शन है प्रोवाइड अ साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, यानी कि एग की फर्टिलाइजेशन के लिए क्या है? ये साइट है, प्रोवाइड अ साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फिर इसके बाद सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये सपोर्ट करता है डेवलपमेंट ऑफ फ्यूटस को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, इनेबलिंग चाइल्ड बर्थ। फिर इसके बाद है सेक्रेटिंग इंपॉर्टेंट हार्मोन्स लाइक फीमेल जो हार्मोन्स है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है। ठीक है, फीमेल जो गोनेड्स जो हार्मोन रिलीज़ करता है वो है हमारे पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वगैरह। ठीक है, जो हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसे डिवाइड किया गया है दो मेन पार्ट्स में। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। टू मेन पार्ट्स में हमारे पास एक जो फर्स्ट पार्ट है वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, यानी कि गोनेड्स। फीमेल गोनेड्स में हमारे पास ओवरीज आ जाता है। ठीक है, मेल गोनेड्स में हमारे पास आ जाता था टेस्टिस, अब फीमेल गोनेड्स में क्या है? ओवरीज है। फिर उसके बाद एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दूसरा जो पार्ट है वो हमारे पास है एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हमारे पास डक्ट्स आ जाता है और उसके बाद जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो आता है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं ओवरीज, यानी कि हमारे पास प्राइमरी ऑर्गन्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्राइमरी ऑर्गन है हमारे पास वो हमारे पास है ओवरीज। ठीक है अब ओवरीज का लोकेशन, ओवरीज का जो लोकेशन है ये कहाँ पे? ऑन ईच साइड ऑफ यूट्रस, यानी कि यूट्रस के दोनों साइड पे है। यूट्रस कहाँ पे है? इन द पेल्विक कैविटी। ठीक है, मैं आपको यहाँ डायग्राम में दिखाता हूँ, ये ज़रा ये देखें, ये हमारे पास है ओवरीज। ठीक है, ये भी ओवरीज है और ये भी। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? ये वाला पार्ट, ये हमारे पास यूट्रस है। ठीक है, ये यूट्रस है, ये कहाँ पे पाया जाता है? पेल्विक कैविटी में। और यूट्रस के लेफ़्ट साइड पे भी ओवरीज है और राइट साइड पे भी ओवरीज है। ठीक है, बोथ साइड ऑफ यूट्रस के हमारे पास क्या है? ओवरीज है, पेयर ऑफ ओवरीज। जिस तरह पेयर ऑफ टेस्टिस था इसी तरह पेयर ऑफ ओवरीज है यूट्रस के दोनों साइड। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर आलमोंड शेप है। उसके बाद ये तकरीबन अबाउट 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है और इसका जो फंक्शन है वो क्या है? ओवरीज का प्रोड्यूस ओवा, यानी कि एग सेल्स की प्रोडक्शन है। एग सेल्स की जो प्रोडक्शन है ये सारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहते हैं ओजेनेसिस। ठीक है, ये जो सारा प्रोसेस है इसे क्या बोलते हैं? ओजेनेसिस बोलते हैं। अब इसके बाद हम हार्मोन्स की बात कर लेते हैं। जो हमारे पास ओवरीज है, ओवरीज से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? ठीक है, सेक्रेट हार्मोन्स, हार्मोन्स में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन रिलीज़ होती है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ होती है ओवरीज से और इसके बाद इनहिबिन, ये तीन हार्मोन कौन रिलीज़ करता है? ओवरीज। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है? एस्ट्रोजन का फंक्शन है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की जो डेवलपमेंट है वो एस्ट्रोजन का फंक्शन है। ठीक है, फिर उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेशन, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हमारे पास माहवारी है उसकी जो रेगुलेशन है वो कौन करता है? एस्ट्रोजन। ठीक है, इसके बाद प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन क्या है? प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन है प्रिपेयर्स यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस को प्रिपेयर करता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो तीसरा हार्मोन है इनहिबिन, ये क्या करता है? रेगुलेट्स एफएसएच सेक्रेशन, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सेक्रेशन है, इसको रेगुलेट कौन करता है? इनहिबिन। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा जो पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो है हमारे पास फीमेल डक्ट सिस्टम, यानी कि एसेसरी ऑर्गन्स। ठीक है, एसेसरी ऑर्गन में हमारे पास डक्ट सिस्टम है। ठीक है, फीमेल डक्ट सिस्टम, एसेसरी ऑर्गन। इसमें सबसे पहले हमारे पास फेलोपियन ट्यूब्स है, इसे यूट्रीन ट्यूब भी कहते हैं, ओविडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसका ये मैं आपको यहाँ डायग्राम में दिखाता हूँ। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, एक्सटेंडेड फ्रॉम ओवरीज टू यूट्रस। ओवरीज से यूट्रस तक ये एक्सटेंड है। ठीक है, ये ओवरीज से यूट्रस तक है।
इसका जो फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ओव्यूम फर्टिलाइजेशन अर्ली एम्ब्रियो टू यूट्रस। जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट ओव्यूम यानी कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूम है इसको ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से, हमारे पास फैलोपियन ट्यूब से, कहाँ, यूट्रस में, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ओव्यूम फर्टिलाइजेशन अर्ली एम्ब्रियो टू यूट्रस, ठीक है। आइए मैं आपको यहाँ डायग्राम में ये दिखाता हूँ। ये वाला हमारे पास है फैलोपियन ट्यूब, यहाँ से लेके इधर से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये वाला इसे यूट्रीन ट्यूब भी कहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये फैलोपियन ट्यूब भी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से लेके ये सारा इधर से लेके इधर तक ये हमारे पास क्या है, यूट्रीन ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। ये 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास यूट्रस, यानी कि इसको हम दूसरा नाम दे देते हैं, वोम भी कहते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर हॉलो मस्कुलर स्ट्रक्चर है इसका, पियर शेप ऑर्गन है, और ये 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। इसका जो रीजन है, 3 रीजन है, एक फंडस है, दूसरा बॉडी है, और तीसरा सर्विक्स है, ठीक है। फंडस जो अपर डोम शेप है, और मिडल जो पोर्शन है वो बॉडी है, और जो लोअर पोर्शन है, लोअर नैरो पार्ट ओपनिंग इनटू वजाइना, वजाइना तक हमारे पास जो पोर्शन है वो हमारे पास सर्विक्स में आ जाता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ डायग्राम में ये भी दिखाता हूँ। ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास है फंडस, ठीक है। ये वाला रीजन फंडस है, मैं यहाँ एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। और ये वाला पार्ट हमारे पास कौन सा है, बॉडी में आ जाता है, ठीक है। ये वाला बॉडी में आ जाता है, मैं यहाँ बी से लिख रहा हूँ। और ये वाला जो रीजन है ये सर्विक्स है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सर्विक्स ऑलरेडी, ठीक है। ये वाला पार्ट यहाँ किस में आ जाता है, सर्विक्स में। 3 रीजन है, 3 पार्ट्स है, ठीक है। फिर इसके बाद वॉल के लेयर्स, जो हमारे पास यूट्रस है, यूट्रस वॉल के जो लेयर्स है वो 3 लेयर्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। जो आउटर लेयर है वो प्रीमीट्रियम है, आउटर कवरिंग, ठीक है। वो हमारे पास कौन सा है, प्रीमीट्रियम। जो मायोमीट्रियम है वो थिक स्मूथ मसल है, कंट्रैक्ट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, यानी कि जो बच्चा पैदा हो रहा है उस दौरान कंट्रैक्शन जिसमें आ जाती है वो हमारे पास लेयर है मायोमीट्रियम, ठीक है। और जो इंडोमीट्रियम वो इनर लेयर है, ठीक है, इनर इनर लाइनिंग है। शेड्स ड्यूरिंग मेनिस्ट्रेशन, यानी कि जो माहवारी के दौरान ये शेड हो जाता है ड्यूरिंग मेनिस्ट्रेशन, ठीक है। और जो हमारे पास नॉर्मली ये सपोर्ट्स एम्ब्रियो इफ प्रेगनेंसी ऑकर, अगर प्रेगनेंसी ऑकर हुआ तो ये क्या करता है, एम्ब्रियो को सपोर्ट करता है, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी ऑकर नहीं हुआ तो मेनिस्ट्रेशन होता है और उसमें ये लाइनिंग शेड हो जाती है, ठीक है। शेड्स ड्यूरिंग मेनिस्ट्रेशन, ये उतर जाती है, ठीक है। अब ये लेयर्स मैं आपको यहाँ डायग्राम में दिखाता हूँ। ये फर्स्ट लेयर, ये वाला हमारे पास है, जो आउटर लेयर है वो हमारे प्रीमीट्रियम है, ठीक है। प्रीमीट्रियम है ये आउटर लेयर, ये वाला लेयर हमारे पास प्रीमीट्रियम है। और ये वाला सेकंड लेयर हमारे पास मायोमीट्रियम है, ठीक है। मायोमीट्रियम ये वाला लेयर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मायोमीट्रियम ये वाला लेयर है, ठीक है। फिर उसके बाद ये इनर लेयर, ये वाला जो पार्ट है ये वाला हमारे पास इंडोमीट्रियम है, ठीक है, इनर लेयर। फिर इसके बाद इसकी फंक्शंस की बात करें, वोम्ब के यानी कि यूट्रस की जो फंक्शंस है वो क्या क्या है। इम्प्लांटेशन साइट फॉर फर्टिलाइज्ड ओव्यूम, जो ओव्यूम फर्टिलाइज्ड हुआ है इसके लिए क्या इम्प्लांटेशन साइट प्रोवाइड करता है, हमारे पास यूट्रस, ठीक है। वो यूट्रस में इम्प्लांट हो जाती है। तो इसके बाद प्रोटेक्ट एंड नरिश एम्ब्रियो या फ्यूटस या एम्ब्रियो की क्या करता है, नरिशमेंट और प्रोटेक्शन करता है, ठीक है, हमारे पास ये यूट्रस। और उसके बाद कंट्रैक्ट ड्यूरिंग लेबर टू एक्सपेल बेबी। अच्छा, ये कंट्रैक्ट हो जाता है कब, जब बेबी का 9th मंथ पूरा हो जाता है तो ये इसमें कंट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है, उसे कहते हैं लेबर कंट्रैक्शन ड्यूरिंग बर्थ, ठीक है। बेबी के जो एक्सपेल हो जाती है वो कैसे होती है, लेबर कंट्रैक्शन की, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं लेबर कंट्रैक्शन, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है तीसरा जो पार्ट है वजाइनल स्ट्रक्चर, यानी कि वजाइना का जो स्ट्रक्चर है। मस्कुलर ट्यूबुलर ऑर्गन है और 8 से 10 सेंटीमीटर 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। इसके जो फंक्शंस हैं, वेजाइना का जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये हमारे पास ये वेजाइना है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास वेजाइना में आता है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो 8 से 10 सेंटीमीटर मस्कुलर ट्यूबुलर ऑर्गन है। इसके फंक्शंस क्या है, रिसीव स्पर्म ड्यूरिंग इंटरकोर्स, यानी कि इंटरकोर्स के दौरान क्या करता है, स्पर्म रिसीव करता है, ठीक है। और पैसेज वे फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो, ये हमारे पास पैसेज वे रास्ता है मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए, ठीक है। उसके बाद बर्थ कैनल ड्यूरिंग डिलीवरी, यानी कि बच्चे जो पैदा हो रहा है उस टाइम पे यहाँ से डिलीवरी होती है बेबी की, ठीक है। बर्थ कैनल है ये ड्यूरिंग डिलीवरी। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल जेनिटेरिया।
एक्सटर्नल जेनिटेलिया में सबसे पहले हमारे पास है मॉन्स प्यूबिस है। ये क्या है? फैटी मॉन्स प्यूबिस हमारे पास क्या है? मॉन्स प्यूबिस हमारे पास है मॉन्स प्यूबिस फैटी पैड कवरिंग प्यूबिक बोन है। जो प्यूबिक बोन के ऊपर जो वाला जो एरिया है उसे कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। फिर उसके बाद लेबिया मेजोरा आउटर फोल्ड ऑफ स्किन है। लेबिया मिनोरा हमारे पास इनर फोल्ड है इनक्लोज वेस्टिब्यूल। फिर इसके बाद क्लिटरिस है एरेक्टाइल टिश्यू सेंसिटिव टू स्टिमुलेशन। फिर इसके बाद वेस्टिब्यूल है कंटेन ओपनिंग ऑफ वजाइना एंड यूरिथ्रा। ठीक है, ये मैं आपको सारा यहाँ स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ आपको। इधर आइए, यहाँ पे ये हमारे पास सबसे पहला पार्ट है मॉन्स पीबिस। ठीक है, जहाँ पे हेयर ग्रोथ है। ठीक है, जहाँ पे हेयर ग्रोथ है वो वाला एरिया हमारे पास है मॉन्स पीबिस। ठीक है, जहाँ जहाँ से हेयर ग्रोथ है वो वाला ये वाला सारा रीजन हमारे पास है मॉन्स पीबिस है यहाँ। और उसके बाद हमारे पास है लेबिया मेजोरा। जो हमारे पास आउटर जो फोल्डिंग है ये वाला जो एरिया है हमारे पास है, ये हमारे पास है लेबिया मेजोरा। फिर उसके बाद जो इनर फोल्डिंग है, ये इनर जो फोल्डिंग है ये हमारे पास है लेबिया मेनोरा। ठीक है, लेबिया मिनोरा और लेबिया मेजोरा। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये क्लिटरिस। ठीक है, जो सेंसिटिव पार्ट है। जिस तरह मेल का हमारे पास है पेनिस है, इसी तरह फीमेल का बहुत छोटा सा यहाँ पे है एक पार्ट, इसे कहते हैं क्लिटरिस, और ये बहुत ही सेंसिटिव है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये वेस्टिब्यूल है, ये वाला एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला एरिया हमारे पास वेस्टिब्यूल है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और इसके बाद ये पार्ट हमारे पास है वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, ये हमारे पास वेजाइनल ओपनिंग है, और ये हमारे पास यूरिथ्रल ओपनिंग है। ठीक है, ये हमारे पास यूरिथ्रल ओपनिंग है और ये वेजाइनल ओपनिंग है। वेजाइनल ओपनिंग की ये वाला पार्ट हमारे पास हाइमन है। ठीक है, हाइमन बोलते हैं इस एरिए को। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमारे पास हार्मोनल कंट्रोल एंट वाला ये पार्ट है हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल हमारे पास है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज़ होता है? गेनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, गेनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन हमारे पास हाइपोथैलेमस से सेक्रेट होता है। इसका फंक्शन क्या है? स्टिमुलेट्स एंटेरियर पिट्यूटरी, यानी कि एंटेरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। कौन? गेनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कहाँ से रिलीज़ होती है? हाइपोथैलेमस से। ये क्या करता है? स्टिमुलेट एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज़ होता है? FSH एंड LH। ठीक है, FSH भी रिलीज़ होती है और LH भी रिलीज़ होती है। FSH का क्या फंक्शन है? स्टिमुलेट फॉलिकल ग्रोथ इन ओवरी। ठीक है, FSH क्या करता है? स्टिमुलेट करता है फॉलिकल ग्रोथ इन ओवरी। ठीक है, और LH क्या करता है? ट्रिगर ओव्यूलेशन एंड कार्पस ल्यूटम फार्मेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन करवाता है और कार्पस ल्यूटम की फार्मेशन करवाता है। कौन? LH। फिर उसके बाद ओवरीज से कौन सी हार्मोन रिलीज़ होती है? ओवरीज से हमारे पास दो हार्मोन रिलीज़ होती है, सेक्रेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इनका फंक्शन हमने ऊपर पढ़ा भी है। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। ओके, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।